कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 43 सीट हो गए फिक्स। 2024 चुनाव की रेस, मैदान में कौन कौन फेस। 24 का महामुकाबला, मैदान से दिग्गज क्यों दूर। कभी भी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 43 सीटों में से असम के 12, मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 7, उत्तराखंड 3 और दमन और दीव के 1 उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। 25 प्रत्याशियों की उम्र 50 साल से कम है। 8 उम्मीदवार 51 से 60 साल के बीच है, तो 10 प्रत्याशी 61 से 72 साल के बीच है। हमने युवाओं को चांस दिया है। हाईली एजुकेटेड युवा साथी भी इसमें हैं और कहीं अनुभवी लोग भी हैं। जनता की सेवा की साधना करें, ऐसे प्रत्याशियों का कांग्रेस पार्टी ने चयन किया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 3 मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट भी दिया गया है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से वर्तमान सांसद नकुल नाथ को भी कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, तो राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को भी कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में जगह दी है। गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट दिया गया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है और छिंदवाड़ा की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे 5 साल दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल भी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। कांग्रेस अब तक 82 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस हर टिकट के बंटवारे में विनिंग फैक्टर का विशेष ख्याल रख रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में राजस्थान में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, लेकिन इन सीटों पर पिछले चुनाव के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के 10 सीटों में से 8 पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। गुजरात में भी 7 सीटों में 5 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। उत्तराखंड की 3 सीटों में से 2 पर नए चेहरों पर ही भरोसा जताया गया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद का ही जोर चला है। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहली लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम हैं। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को अगर 450 या 500 सीट पे लड़ती है तो मुझे लगता है उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के सामने टोटा पड़ गया उम्मीदवारों का। कोई लड़ना ही नहीं चाहता है कांग्रेस पार्टी से, सब भागना चाहते हैं। देखिए, अपने आप लोगों को टिकट दें, चुनाव दें, परंतु देश का माहौल बड़ा स्पष्ट है। देश का माहौल इस समय भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है और मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है। अंततः इस बार हम लोग 400 सीटें एनडीए के नाते लेकर आएंगे। बीजेपी के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी पंडित इन चुनाव से दिग्गज नेताओं की दूरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत मैदान से बाहर हैं। उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया है। एमपी में कमलनाथ भी खुद आगे न आकर नकुल नाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब कांग्रेस में युवाओं पर जोर है और पुराने कांग्रेसियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, या वो खुद अपने बेटों का फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 43 सीट हो गए फिक्स। 2024 चुनाव की रेस, मैदान में कौन कौन फेस। 24 का महामुकाबला, मैदान से दिग्गज क्यों दूर। कभी भी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं।
इस बीच कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 43 सीटों में से असम के 12, मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 7, उत्तराखंड 3 और दमन और दीव के 1 उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। 25 प्रत्याशियों की उम्र 50 साल से कम है। 8 उम्मीदवार 51 से 60 साल के बीच है, तो 10 प्रत्याशी 61 से 72 साल के बीच है। हमने युवाओं को चांस दिया है। हाईली एजुकेटेड युवा साथी भी इसमें हैं और कहीं अनुभवी लोग भी हैं। जनता की सेवा की साधना करे ऐसे प्रत्याशियों का कांग्रेस पार्टी ने चयन किया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 3 मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट भी दिया गया है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से वर्तमान सांसद नकुलनाथ को भी कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। नकुलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, तो राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को भी कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में जगह दी है। गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट दिया गया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझ पे विश्वास जताया है और छिंदवाड़ा की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे 5 साल दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल भी अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। कांग्रेस अब तक 82 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस हर टिकट के बंटवारे में विनिंग फैक्टर का विशेष ख्याल रख रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में राजस्थान में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, लेकिन इन सीटों पर पिछले चुनाव के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के 10 सीटों में से 8 पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। गुजरात में भी 7 सीटों में 5 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। उत्तराखंड की 3 सीटों में से 2 पर नए चेहरों पर ही भरोसा जताया गया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद का ही जोर चला है। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहली लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम हैं। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को अगर 450 या 500 सीट पे लड़ती है तो मुझे लगता है उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के सामने टोटा पड़ गया उम्मीदवारों का। कोई लड़ना ही नहीं चाहता है कांग्रेस पार्टी से, सब भागना चाहते हैं। देखिए, अपने आप लोगों को टिकट दें, चुनाव दें, परंतु देश का माहौल बड़ा स्पष्ट है। देश का माहौल इस समय भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है और मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है। अंततः इस बार हम लोग 400 सीटें एनडीए के नाते लेकर आएंगे। बीजेपी के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी पंडित इन चुनाव से दिग्गज नेताओं की दूरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत मैदान से बाहर हैं। उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया है। एमपी में कमलनाथ भी खुद आगे न आकर नकुलनाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब कांग्रेस में युवाओं पर जोर है और पुराने कांग्रेसियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, या वो खुद अपने बेटों का फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।